अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है गाइस? कैसे हैं गाइस? आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। अल्लाह पाक उनको खैरियत से लेके आए और वो जैसे आए मेरे घर में भी ढेरों खुशियाँ लेके आए। और आपको पता है मेहमान रहमत होती है। तो सुबह से मैं किचन में लगी हुई हूँ। आज मैंने पाए और अंडे बनाए हैं, तो और साथ मैंने बीफ कढ़ाई बनाई है, दही बल्ले बनाए हैं। और मैं फ़्रूट मार्केट गई, वहाँ से मैं लेके आई हूँ काफ़ी ज़्यादा फ़्रूट, क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा, कोई कहता है कि हमें केले पसंद हैं, कोई मैंगो पसंद करता है, बनाना मैंगो एप्पल, ये चीज़ें सारी है ना वो फिर मार्केट में पता नहीं मैं कितनी जगह पे गई हूँ घूम फिर के, तो फिर मैं लेके आई हूँ। फिर मैंने सारी काम वाली से घर की सफाई करवाई है। मैंने कहा ये कुछ ख़ास मेहमान हैं, दोस्त है मेरी और उनके बच्चे हैं साथ है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब घर में मेहमान आता है। मेहमान घर में जब आता है तो रहमत होती है। उस खाने का हिसाब नहीं होता जिस खाने में दूसरा बंदा आके तो शेयर करे खाना। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब खाना आप ज़्यादा बनाओ तो उसमें किसी जाते हुए मुसाफिर को पकड़ लो, उसे बोलो कि आओ आप खाना खा लो। तो ऐसा तो आपको पता ये पाकिस्तान है, मुसलमान है, मुसलमानों में इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं है। जिनके पास चार पैसे हैं वो औकात से बाहर है, वो किसी दूसरे बंदे से सलाम लेना भी गवारा नहीं समझता। वो समझता है बस मैं हूँ और पता नहीं मैं क्या अपने खाऊं। तो ये सब इधर ही रह जानी है। अभी स्वात में, मुनीर में आप लोगों ने देखा है कि कितना कहर आया है। वो सिर्फ लोगों का तकब्बर था, वो ज़नाकारी थी वहाँ पे। ये नहीं कि एक बंदा अपनी जगह पे अच्छा है, वो किसी को बेटा कह रहा है, किसी की इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उस पर भी इल्ज़ाम दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिसाब हमने अपने रब को देना है, ऐरे वगैरह या कुत्ते बिल्ले को नहीं देना। अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो उसका आप कभी भी गुस्सा नहीं करो, क्योंकि आपका रब आपको देख रहा है। किसी के इल्ज़ाम लगाने से इंसान की शान में फ़र्क ना पड़ा है ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो, मेरे वालिद कहते थे कुत्तों का काम है भौंकना और मुसाफिरों का काम है गुजर जाना। तो अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो चुप करके मुंह बंद करके वहाँ से गुजर जाओ, क्योंकि लोग अक्सर ही किसी को खाते हुए देख कर बर्दाश्त नहीं करते और ना ही कोई किसी की खुशी को बर्दाश्त करता है। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे जिस तरह की मैं हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। मैंने जिसके साथ भी नेकी की है ना, वो कहते हैं ना नेकी करने वाले की शर से डरो। तो मैंने जिससे भी नेकी की है वो मेरा दुश्मन है आज। वो नेकी को नेकी नहीं समझता, वो नेकी को जितलाता है। तो इसलिए नेकी करने से पहले सोच लो, अगर कोई नाराज़ होता तो हो जाए, मेरे ख्याल से नेकी ना करो। नेकी या तो करो तो भूल जाओ, फिर उस नेकी का नाम ना लो। अगर आप लोगों ने उसको उधार या कुछ किसी तरीके से आप लोगों ने दिया है तो वो आपका राइट है, आप उनसे मांग सकते हैं, ले सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं। वो अगर टाइम बढ़ा रहा है तो टाइम 5 महीने, साल, 2 साल की लिमिट रख के तो उनका टाइम जो है ना वो आप निकलवा सकते हैं। ये नहीं कि आप दे दिए तो भूल जाओ, ये नहीं है। इसका हिसाब खुदा के यहाँ होगा और उसकी पकड़ बहुत बुरी है। तो चले आए किचन में चलते हैं। अभी मेरा बन रहा है, मैंने बीफ बनाया है। बीफ के अंदर मैं भुनी हुई दाल डालूँगी। जैसे बीफ और भुनी हुई दाल होटलों से आम मिलती है ना, वो मैंने साथ बना ली और साथ बन रही है बिरयानी। तो बिरयानी तब बनेगी जब हमारे गेस्ट घर आ जाएंगे। तो अभी इस टाइम मैं छत पे गई हुई थी, कपड़े धो के आई हूँ। कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, तो चले आए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं किचन में ही हूँ। ये देखें जी, हमारा खाना वाना बन रहा है। आग इतनी तेज़ की हुई है। ये मैंने दाल जो बॉईल करके, तो इसको मैंने, इस दाल को मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इतनी ही काफ़ी है। ये आधा किलो का डब्बा है। ये देखने में लग रहा है जैसे छोटा सा है, ये ब्लू बैंड का आधा किलो का डब्बा है। तो पाव वाला छोटा होता है। चलें जी, माशाल्लाह भुन गए, घी छोड़ दिया हुआ इसमें। तो इसमें अब हम डालेंगे, मैंने टमाटर और अदरक क्रश करके डाल दिया हुआ है। तो जैसे हमारा ये गोश्त घी छोड़ेगा फिर हम इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे, जो कि मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ।
बाकी मैंने हर चीज़ को धो के नीट करके रख दिया हुआ है। धनिया का एक एक पत्ता मैंने चुना है क्योंकि इसके साथ ग्रीन कलर की सुंडी होती है। आप लोग भी जब इसको धनिया को लेके आए तो मेरी तरह अगर अंधे हो तो ऐनक लगा लें, ऐनक लगा के अच्छे से चुन लें क्योंकि इसमें सुंडी होती है ब्रीक वाली। और सब्ज़ मिर्च है, अदरक का टुकड़ा है, वो जो लास्ट पे इस पर क्रश करके डालूँगी। तो चलें, जैसे रेडी होती है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, बड़ी मज़े की बनती है। पिछले दिनों में मैंने चिकन और चने की दाल खड़े मसाले वाली बनाई थी, बड़ी सबने पसंद की थी। तो आज मेरा दिल था कि मैं बीफ और चिकन चने की दाल बनाऊँ ना। तो पाए हमारे माशाल्लाह रेडी हैं। ये हमारे पाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे पाए रेडी हो गए हैं। इसमें बस अंडे बॉईल करके डालने। ये माशाल्लाह बने बड़े खूबसूरत हैं। इसमें कैमरे में ऐसे आ रहे हैं मैंने निकाल के ना तो इसको रख दिया हुआ था। मैंने कहा ये नाश्ते में काम आएंगे, किसी ने ऐसे खाना हुआ तो खा लेगा, नहीं तो नाश्ते में काम आएंगे। तो चलें जी, हंडिया को भूनते हैं, देखते हैं इसमें कितना टाइम रह गया। हाँ बस माशाल्लाह रेडी है। इसमें अब हम चने की दाल ऐड कर देते हैं और हल्की सी हम इसमें ना वो जिसको ग्रेवी बोलते हैं ना, ग्रेवी टाइप, वो ग्रेवी रखेंगे। वो ग्रेवी हल्की सी होगी ना तो रोटी चावल दोनों बड़े अच्छे से बनेंगे। वैसे तो बिरयानी बना रहे हैं ना, अगर जैसे जो मेरी दोस्त आ रही है उसका एक बेटा सादा चावल खाता, उबले हुए, उसमें कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं ऐड करता, ना उसमें सालन ना मीठा, तो वो सादा ही चावल खाता है। तो उसमें हल्की सी अगर टेस्ट के लिए कोई डालनी चाहे तो वो भी अच्छी लगती है। तो चले थोड़ी देर तक मैं आपको दिखाती हूँ जैसे मेरी हंडिया रेडी हो जाएगी। चलें अंदर जाके देखते हैं। मुझे क्या कह रही मम्मा, अंदर ना जा है, कमरा तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। वाह जी वाह, ये रीज़न है जी, ये रीज़न है जो कह रही है मम्मा जी नीचे नहीं जाना। क्यों जी, मम्मा ने डांट देना कि एसी चला के गई हो, कमरा पूरा खाली है, तो क्या चक्कर है। तो कह रही है जी मम्मा के कुछ ख़ास गेस्ट आने वाले, ये लैंप चल रहा है, बाकी पूरी लाइटें हमारी ऑफ हैं। तो अभी आप लोगों को लाइट ऑन करके दिखाती हूँ क्या माहौल बना के गई हुई है। वाह हैं, वो कहते हैं ना जैसे वीआईपी किसी अच्छे होटल में जाओ तो उनकी छोटी सी लाइट जल रही होती है, बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है। तो ये वाला बच्चे पढ़े लिखे हों तो फिर आपको पता सोच भी तो ऐसी होती है ना। ये मेरी छोटी बेटी के ऐसे शौक हैं, बड़ी वाली तो बस वो रगड़ा लगाती रहती है, जहाँ दिल करे कमरे में नहीं आना, कमरे में नहीं आना, कमरे में नहीं आना। बस जब सफाई कर दी तो वो कमरा, बस वो कमरे में फिर दूसरा बंदा नहीं जा सकता। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह बड़ा नीट क्लीन करके। तो बेटी अभी गई हैं, कह रही है जी आपके गेस्ट आ रहे हैं तो हमने कमरे की सफाई कर दी हुई है। यार ये किस चीज़ का निशान पड़ गया वो, ओहो, रात को यहाँ पे केला था तो मेरी कैटो ने केले को ना इधर दबा दिया तो वो केले का निशान पड़ गया। ओहो, ये कैसे साफ़ होगा। अच्छा तो गाइज़ आपको मेरा रूम कैसा लगा। ये है मेरे बच्चों की, और ये है मेरी तरबियत, और ये है मेरे बच्चे जिनको इतना शौक़ है कमरे को नीट क्लीन, घर को नीट क्लीन, मेहमान नवाजी, रहमत, ये सब चीज़ें माँ बाप की तरबियत बोलती हैं। तो अगर मैं घर में ना भी ना हूँ, मैं कहीं इर्द गिर्द अम्मी लोगों के पास, बहन भाइयों के पास चली जाऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरी बेटियाँ पूरे घर को मैनेज कर लेती हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनको कवर करना आता है मेहमान, खाना बड़ा मज़े का बनाती है बेटियाँ। बेटा है वो माशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी बहनों को लेके चल रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं जो इंसान की लाइफ में होती हैं, अच्छी परवरिश, अच्छा हर काम को लेके चलना। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मैं अकेली हूँ, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, या मेरी ये औलाद है। तो मेरी औलाद है तो आपको पता ससुराल भी उतनी देर तक होता है जितनी देर तक हम लोग उनके साथ हैं। जब हम लोग उनसे अलहदा हो जाएंगे तो वो फिर वो किस्सा कहानी ख़त्म हो जाती है। मगर घर में मर्द का होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस घर में ना मर्द होगा ना, उस घर में रहमत होगी। उस घर में छोटी छोटी बात की आप लोगों को या ऊंच नीच की आपको तरबियत दी जाएगी कि ये इधर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बड़ों के लिए ख़ास दुआ किया करो, बड़े घर की रहमत होती है। तो अल्लाह पाक सबकी माँ को और वालिद को और बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो चलें जी, ये मैं आप लोगों को दिखाने आई थी, मैं देखने आई थी पर कि क्या है। बेटी ने मुझे इसलिए कह दिया
कि मम्मा ने डांट देना कि रूम तो खाली है तो तुमने एसी क्यों चलाया है। तो अभी देखती हूँ बेटी फ्रिज में क्या बना के रख के गई है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे कह रही थी कि मम्मा जी मैंने कुछ बनाया है, अभी देख लेते हैं। हंडिया हिला दो। कौन? अच्छा ये देखिए, ये दही बल्ले बना के रख गई हैं। वाह, चलें जी देखते हैं हमारी हंडिया की क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह जी घी छोड़ दिया हुआ है दाल गोश्त ने। इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ी सी ना। देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल बन गई। ये नज़र आ रही है कितनी प्यारी दाल बन गई हुई। चलें जी हमारी हंडिया भी बन के रेडी हो गई है तकरीबन। तो अब हम इसको डाल देते हैं थोड़ी देर। इसको हमने दिया है डाँप। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, ये अदरक का टुकड़ा है, आधे से ज़्यादा मैंने पहले क्रश करके डाल दिया हुआ है, आधा हम इससे क्रश करेंगे। ये ले लेते हैं, इससे मैं क्रश करके डालूँगी, इससे बड़ा अच्छा क्रश हो जाता है। ठीक है, अंधेरा ही है। चलो खैर, मुझे गर्मी लग रही, मैं जल्दी फ्री होना जा रही। मैं कहती हूँ ज़रा हर चीज़ रेडी हो गई। छुरी की तरह जी, ब्रीक वाली छुरी। मोटी मोटी मिर्चें क्रश कर लेंगे। 1 गिलास चावलों का निकालूँ या 2? मेरा धनिया काटना देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। मोटे मोटे धनिया के पीस काट रहे हो। खैर यार, ये इसमें कौन सा हड्डियाँ होती हैं, टंडल होते हैं। टंडल में खुशबू होती है, मैं टंडल नहीं इसका ज़ाया करती। टंडल में सिर्फ वो वाला उतारती हूँ पार्ट जो बिल्कुल गला हुआ होता है, बाकी टंडल अंदर ही जाएंगे। इतना सा हम रख देंगे, सुबह पानी में डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, जिसमें सारे मसाले मैंने भून के रोस्ट करके तो पीस लिए हैं। और थोड़ी सी डालेंगे पीसी हुई काली मिर्च। मैं वीडियो बना रही हूँ इधर, मैं फ्री हो गई हूँ। ये देखिए, अब इसमें जाएगा ये। अंधेरा है, अंधेरे में क्या नज़र आएगा जी। हंडिया हमारी रेडी होगी, ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। चलें जी, इसके साथ इतनी इजाज़त। आज का व्लॉग हमारा इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।